हाय, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम वीडियो। और इस वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जब मैं 16 इयर्स की थी और उस टाइम मैं अपने नाना नानी के साथ रहती थी। तो पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देती हूँ कि मैं बचपन से अपने नाना नानी के पास पढ़ी हूँ और हम छुट्टियों में मासी के घर गए थे। मेरी मासी रहती है महाराष्ट्र में, तो हमें महाराष्ट्र से अब छुट्टियां खत्म हुई थी तो हम पुणे वापस आ रहे थे, ट्रेन में वापस आ रहे थे। तो वीडियो कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है कि मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। तो जब वो छुट्टियां ख़त्म हुई तो आई थिंक 2 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम था। एग्जैक्ट 2 दिन ही लगते हैं ट्रेन में महाराष्ट्र से हिमाचल तक। आई थिंक वो हिमाचल भी नहीं, पठानकोट तक की ट्रेन थी। पठानकोट से हमें अपने घर हमें दूसरे वाले मौसा जी लेने आने वाले थे। तो ऐसा था। तो अब ट्रेन में जैसे इधर 3 सीट्स होती हैं, इस साइड में 3 सीट्स होती हैं, राइट। 3 टियर जो ट्रेन होती है एंड उसके जो सामने ऐसा 2 वाली होती है ना, तो वैसा था। तो अब हमारी सीट थी 3 वाली साइड में, मतलब नीचे नाना नानी दोनों नीचे वाली सीट्स में, नानी की ऊपर वाली सीट पे मैं थी और मेरे ऊपर वाली सीट पे भी कोई था। तो उस टाइम आई थिंक शाम को हमारी 5 बजे के अराउंड ट्रेन थी। उसका नाम है झेलम एक्सप्रेस, ज़्यादा भी याद है। तो इसमें ना उस कोच में बहुत ज़्यादा आर्मी वाले लोग चढ़े, जो आई थिंक आर्मी में अभी हुए नहीं थे सिलेक्ट, वो सिलेक्शन के लिए जा रहे थे अपनी, एंड वो जम्मू जा रहे थे। बहुत सारे आर्मी वाले लोग आ गए, आई मीन पूरा कोच ही भर गया आर्मी के लोगों से। तो अब सारे मतलब आसपास बॉयज़ ही बॉयज़ आर्मी वाले। सामने की जो 2 सीट्स थी जो ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली होती है, वहाँ पे भी आर्मी वाला, ऊपर भी आर्मी वाला, मेरे ऊपर भी इस साइड नानू के ऊपर की 2 सीट्स में भी आर्मी वाले ही बॉयज़ एंड अंकल टाइप्स थे वो कुछ। तो मुझे अजीब सा लग रहा था ना उस टाइम। मैं बड़ी शरीफ थी, शरीफ मैं अब भी हूँ, लेकिन उस टाइम पे हाँ मतलब बहुत ऐसे थी इनोसेंट से। यार इनोसेंट मैं अब भी हूँ, व्हाटएवर। तो अब मुझे 2 दिन में मेरा एग्ज़ाम था, मतलब जाते ही जैसे हम पहुँचते नेक्स्ट डे मुझे अपना एग्ज़ाम देना था केमिस्ट्री का। तो मैं एक बुक लेके अपना एग्ज़ाम पढ़ी थी। मैंने अपने आप को कवर कर रखा था ब्लैंकेट से और मैं बस पढ़ रही थी। अब हमने जो खाना लाया था आई थिंक वो हमने 6-7 बजे के अराउंड खा लिया और 9-10 बजे तक हमें दोबारा भूख लगी थी, बट अभी खाना नहीं था। एंड उस दिन हमने ट्रेन से खाना ऑर्डर भी नहीं करा था, क्योंकि तब ऐसा होता था कि आप रास्ते में जब ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकती है तो आप ऑनलाइन पहले ऑर्डर कर लो और वो नेक्स्ट स्टॉप वाले आपको वो थाली टाइप्स कुछ, अगर मैं थाली ऑर्डर की है तो वो आपको दे जाते हैं। तो ऐसा था, तो हम ऑर्डर करना भूल गए क्योंकि हमें लग रहा था ट्रेन रुकेगी। एंड ट्रेन आई थिंक हमने ऑर्डर किया था, ट्रेन रुकी नहीं थी, कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन मुझे इतना याद हम भूखे मरे थे। तो मेरा तो ठीक है, बट नानू नानी को तो खाना था और उन्हें दवाई खानी थी, इसलिए। अब सामने अब क्या होता है कि मैं पढ़ रही हूँ और मेरे को ना एक तो पहले बात कि बहुत ज़्यादा सुसु आती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं रात भर चली रहती हूँ सुसु करने। तो अब जब मैं मेरी ऊपर वाली सीट थी, मैं पढ़ रही थी, मैं उतरी, मैं नानू की चप्पल पहनी और मैं टॉयलेट चली गई। उससे पहले जितने बार मैं टॉयलेट जा रही थी मैं नानी को साथ लेके जा रही थी। अभी मैं अकेले टॉयलेट गई और मैं ऐसे फ्रेश होके बाहर निकली तो बाहर, लिटरली बाहर, एक उन्हीं में से आर्मी वाला जो उसी कोच में मतलब हमारे ही उसमें था, वो बाहर खड़ा है ऐसे हाथ रख के टॉयलेट पे। और मैंने इस दरवाजा खोलने में डर गई। उसने कहा कि 2 मिनट रुकना, और मेरी हार्ट बीट ऐसे धक 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 धक। मुझे लगा तो तेरा तो रेप हुआ, और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में ऐसा है कि 16 साल की बच्ची का झेलम एक्सप्रेस में रेप हुआ, कुछ मुझे ऐसा लगा। उसने बोला ऐसे हाथ रख के, और वो इतना लंबा था, लाइक लिटरली इतना, मैं ऐसे देख रही थी उसको। उसने बोला बेटा बैठा भी नहीं ऐसे। उसने बोला प्लीज 2 मिनट रुकना। मेरी तो फट गई, मेरे जोर से फट गई। उसके बाद क्योंकि वो ऐसे खड़ा था और मैं छोटी सी थी, तो मैं भाग के, मतलब उसके हाथ के मैं इधर से निकल आई हूँ और मैं भाग के फुल स्पीड में आई। मैंने लाइट ऑफ करी, जो हमारा क्या बोलते हैं, इतना जो एरिया होता है अलग अलग होता है ना, एक कोच में अलग अलग होते हैं। मैंने लाइट ऑफ की, ब्लैंकेट उड़ा और सो गई। नानू नानी ने भी वो मुझे देखा, क्योंकि ऐसे एक तो हम भूखे थे सब। तो अब हम सो गए।
सो क्या गए, मतलब मैं ओढ़ के ऐसे लेटी हूँ और मैं चुपके से देख रही हूँ कि वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। वो लिटरली, वो इंसान मेरे ऐसे पैरों के पास खड़ा था इधर, मतलब जहाँ अब मैं ऐसे लेटी हूँ अगर, तो बीच में जो जगह है ना जो ऐसे ऐसे चल रहा है, वो वहाँ खड़े होके फ़ोन पे से बात कर रहे हैं कि हेलो भाई साहब, आप 2 मिनट वॉशरूम की साइड आएंगे, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उसको तब भी चैन नहीं, वो तब भी वैसे ही खड़ा रहा। मुझे इतनी डर लगी, इतनी डर लगी, और मैं तो ब्लैंकेट ओढ़ के लेट गई, तो उसे लगा कि शायद ये सो गई है। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि लाइट ऑन हुई और जो सामने वाला था ना, एक्चुअली आई थिंक वो भी वो था, आर्मी वाला था। उसे रियलाइज़ हो गया था कि ये बूढ़े अंकल आंटी हैं और इनको दवाई खानी है, इन्हें खाना नहीं मिला है क्योंकि ट्रेन उस स्टॉप पे रुकी नहीं है। तो उसने बोला कि नाना नानी से खुद से बात करने लगा वो, कि फिर उन्होंने मतलब, क्योंकि ऐसे जान पहचान हो जाती है ना कि आप कहाँ से हैं कहाँ से। तो मुझे याद है ही वाज फ्रॉम राजस्थान, एंड उसने मुझे भी बोला, नाना नानी को बोला कि मेरी मम्मी ने देसी घी के पराठे भेजे तो आप खाओगे। नाना नानी बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं खाए। एंड मेरी नानी को मुझे याद है उस टाइम बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब, और मेरी नानी को थी भी ऐसे खांसी की प्रॉब्लम, तो वो खांस रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर उसी ने मुझे भी ऑफ़र किए पराठे। उसने बोला गुड़िया आप पराठे खाओगी? मैंने बोला नहीं 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 सॉरी नहीं। तो साइड पे मुझे याद है, साइड वाले कोच में, कोच बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट साइड की जो सीट्स थी वहाँ से एक लेडी आती है। उन्होंने बोला कि आंटी जी, मेरी नानी को बोला कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं बहुत देर से सुन रही हूँ कि आपने वो नहीं खाया है, आई थिंक आपने खाना नहीं खाया है, तो आप बहुत देर से सुन रही हूँ मैं कि आप खांस रही हैं, तो ये लीजिए एप्पल, आप एप्पल खाए। तो नानी ने शायद उन पर ट्रस्ट किया, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप एप्पल खा लो, वो थोड़ा सा आराम मिलेगा। नानी ने वो एप्पल खाया, नानी को भी दिया। मेरे को पसंद नहीं एप्पल, तो मैंने तो नहीं खाया। अब उसके बाद मैं सो गई, मैं डरी डरी सोई। मैं नाना नानी को ये नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसे एक लड़के ने ऐसे किया। अब सुबह 7 बजे आई थिंक हमने उतर जाना था एक स्टॉप पे, तो 6 बजे के अराउंड हम उठ गए कि उठ के चलो पैकिंग कर लेते हैं। तो नाना नानी भी ऐसे लेटे हुए थे, आई थिंक नानू न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे या कुछ ऐसे लेटे हुए थे, आइज़ बंद करके लेटे थे, मुझे इतना याद नहीं है। नानी भी लेटी हुई थी। उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं होता था, हाँ 11th में थी मैं, आई हैड नो मोबाइल फ़ोन। तो एंड मैं उस टाइम पे भी पढ़ रही थी। तो सामने जो लेटा था वही जिसकी मतलब सामने सीट थी, वो था राजस्थान से। उसने देखा कि मैंने नानी का मोबाइल लिया और मैंने ना चार्ज पे लगाया, तो वो चार्जिंग का पॉइंट मेरी वाली सीट के लेवल पे था और मैंने वहाँ पे नानी का फ़ोन चार्जिंग पे लगाया। आई थिंक मुझे अपनी किसी फ्रेंड से बात करनी थी, कुछ आंसर पूछने थे या गूगल पे कुछ सर्च करना था, मुझे इतना याद नहीं है। बट हाँ, मैंने थोड़ा सा नानी से फ़ोन मांगा, यूज़ किया, चार्ज पे लगाया। तो सामने से उसने मुझे देखा और उसने कहा कि नहीं, वो भी उठा और उसने भी अपना फ़ोन वहीं पे चार्ज पे लगा दिया। ये ठीक है, लगा दिया होगा, मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया, मैं फिर से पढ़ने लग गई। तो उसने थोड़ी देर के बाद ना उसका फ़ोन बजा। अब वो तो नीचे वाली सीट पे ना, वो सामने वाली हॉरिजॉन्टल वाली सीट पे था और मैं ऐसे वाली सीट्स के बीच वाले लेवल पे थी। तो उसका फ़ोन बजा, तो मैंने वहाँ से उसका फ़ोन छुड़ाया और उसको ऊपर से ऐसे पकड़ा दिया कि लो आपका फ़ोन बज रहा है। तो उसने, जिसका भी फ़ोन था, उसने बात की और उसने दोबारा से आई थिंक मुझे ऐसे पकड़ाना चाहा कि ले तो ही लगा दे चार्ज पे। तो उसने क्या किया, अपने फ़ोन का ना ऐसे लॉक खोला, पैटर्न वाला लॉक था मुझे याद है, उसने खोला और ऐसे मुझे दिया। मुझे तो लग रहा था चार्ज पे लगाने को दे रहा है। उसने दिया, बोला इस पर ना अपना नंबर लिख दो। मेरे ऐसे फटके ऐसे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि उससे पहले उसी की जो ऊपर वाली सीट पे था वो मुझे बोल रहा है कि आप टॉयलेट में 2 मिनट रुको, और ये बोल रहा है कि अपना नंबर दे दो। मैं तो डर गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और तब तक भी मैंने अपने नाना नानी को कुछ नहीं बताया और मैंने उसका फ़ोन लिया और अभी मैं हाथ कांप रहा, मैं चुपचाप उस पर लगाया चार्ज पे और मैंने कुछ बोला नहीं। वो देखता रहा कि ये अपना नंबर क्यों नहीं दे रही, नंबर क्यों नहीं दे रही। आई थिंक मुझे लग रहा था कि मैं कुछ हिंट दे रही हूँ या पता नहीं क्या, क्योंकि मैं अपने नानी का फ़ोन यूज़ करी थी। अब मुझे लगा नहीं, अब ये रात से एक तो मैं डरी हुई हूँ, अब ये ज़्यादा हो रहा है और हम आधे घंटे में उतरने वाले हैं, तो अब तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, कुछ तो करके जाऊँगी। तो उस टाइम मेरे मामू महाराष्ट्र में रहते थे, उनकी नाइट शिफ्ट होती थी, तो वो सुबह 5-6 बजे ही, 4:30-5 बजे ही घर आते थे। तो मुझे और मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं उनसे उस टाइम पे शेयर करती थी
तो मैंने नानी का फ़ोन लिया दोबारा से, ये आज तक चार्ज पे लगा था, तो मैंने लिया और मैंने कहा नानी अपना फ़ोन देना। और मैंने टेक्स्ट किया मामू कि आप जाग रहे हो ना, हाँ क्या हुआ बोल। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ रात में हुआ और अभी भी इस लड़के ने मुझे ऐसे फ़ोन दिया कि अपना नंबर दे दे। तो हमने बोला तो फ़ोन दे उसको। और उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला फ़ोन दे उसको। मैंने बोला हाँ हाँ फ़ोन किस दे उसको। मैंने बोला तो फ़ोन दे उसको। मैंने दे दिया। तो मैंने ऐसे किया कि हेलो, मैंने कहा हाय ये बात करना 2 मिनट। नानू नानी मुझे देख रही है कि ये लड़की क्या कर रही है हमारे फ़ोन मेरे फ़ोन के साथ, ये क्या इसको क्यों दे रही है, लड़के से क्यों बात कर रही है। तो मामू ने उसको बोला, आई डोंट इवन रिमेंबर क्या बोला, लेकिन ये बोला कि और तूने घर जाना है कि नहीं जाना, तूने घर पहुंचना है, कुछ ऐसे खड़काया उसको मतलब अच्छे से। और उसने जल्दी से फ़ोन काटा, मुझे बोला गुड़िया मैंने आपको कब बोला कि आप अपना नंबर दे दो, मैंने आपको कब छेड़ा। मैंने बोला हो कि अभी तो आपने बोला, और मैं वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए। मैंने बोला अभी तो आपने कहा कि अपना नंबर दे दो, ये दे दो वो दे दो, और अभी आप ऐसे कर रहे हो, आप रात को भी मेरे को गंदी तरह देख रहे थे। और मैंने बोला उसको, तो उसने बोला नहीं आपको गलतफहमी हुई, आप मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो ये वो। और मेरी नानी ने लिटरली, नानी को लगा ये तुम्हारी बेइज्जती करा रही है, मतलब उसने वहाँ मुझे बुरा लगा कि मेरे नानू नानी ने मेरा साथ नहीं दिया। नानी ने लिटरली मुझे बोला तुझे अकल नहीं, यहाँ पे भी तो ये सब करने आई है। मैंने बोला, लिटरली नानी ने मुझे गाली भी दी थी, जो कि मैं यहाँ मेंशन नहीं करना चाहती, बट गंदी गाली थी वो। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, आई लिटरली क्राइड कि ठीक है मेरे नाना नानी मेरा साथ नहीं दे रहे, मामू ने ठीक है मेरा साथ दिया, लेकिन यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो गई, क्योंकि बाकी लोग बोल रहे थे, सोच रहे होंगे कि नहीं तो लड़का ही सही हो। और वो फिर चद्दर तान के दूसरी साइड मुकर के सो गया। अब हमारा उतरने का टाइम हुआ, तो नानी नानू तो मेरे से ऐसे देख रहे थे मुझे कि इसने तो हमारी बेइज्जती करा दी, यही करने आई है ये वो कि पढ़ नहीं सकती, इसका एग्जाम है लेकिन लड़कों के पीछे पड़ी है। और मैं सोचा मेरी तो कोई गलती नहीं है नानू नानी, मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब स्टेशन आया पठानकोट, हम उतरे और दूसरे वाले मौसा में लेने आए थे। तो ऐसे ट्रेन खड़ी, हम उतरे, मैं अपना सूटकेस लेके से चल रही हूँ, एंड वो ट्रेन भी चलने लगी, मतलब काफ़ी वो था रास्ता चलने का था, तो मैं चल रही थी, मतलब हम चारों, मैं नाना नानी मौसम चार चल रहे थे। और उधर से जब ट्रेन धीरे धीरे चलने शुरू हुई, तो वो दोनों लड़के अलग अलग उस पे आए दरवाज़ों पे, और दोनों ने सॉरी बोला, मतलब ट्रेन चल रही है और वो दोनों ऐसे कर रहे हैं। जिसने रात को मुझे वॉशरूम में रोका था और जिसने मेरा नंबर मांगा, मुझे झूठा साबित कर दिया उस पूरे इतने लोगों में, उसने बोला ऐसे सॉरी, ऐसे मतलब इशारे भी किया और ऐसे किया, और दूसरे वाले ने भी ऐसे किया। और मुझे अच्छे से याद है, और मैंने उनकी शक्लें देखी दोनों की, और मैंने इस साइड मुँह लिया ऐसे कि तुम तो भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखूंगी यार। जब तक हमारी मतलब नज़र गई है वो ट्रेन जाते हुए, तो वो ऐसे ही देखते रहे। उस दिन के बाद मुझे सच में डर लगने लगा है आर्मी वालों से, सच में सच कह रही हूँ कि हाँ, मैं इंडियन आर्मी को कुछ नहीं कह रही हूँ, वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ था, तो मैं डर गई थी। उसके बाद मतलब मैं डर बैठ गया कि यार ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता उसने मेरे को वहाँ टॉयलेट में रोक लिया होता, और इस वाले ने, दूसरे लड़के ने मुझे पूरे उस डिब्बे में गलत साबित कर दिया कि नहीं तो वो गलत फैमिली हो रही है, कि तेरे को गलत फैमिली हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यार दैट वाज इट, एंड बस तब से मुझे एक ट्रॉमा है, ट्रॉमा भी नहीं मैं ऐसे बोलूँगी, बट हाँ एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है इंडियन आर्मी वालों से। तो अब अगर कोई भी मुझे ऐसे टेक्स्ट करे ऑनलाइन और अगर बोलेगी मैं आर्मी वाला हूँ या आर्मी से हूँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ उनसे बात करना, क्योंकि सच में मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए, लेकिन नो ऑफेंस टू इंडियन आर्मी, लेकिन सारे आई थिंक हर कोई इंडियन आर्मी में जाने लायक नहीं है। और अगर आप उस लड़की अपनी देश की ही एक लड़की को सेफ नहीं फील करा सकते, तो आई थिंक यू डू नॉट डिजर्व टू बी इन इंडियन आर्मी। एंड या दैट वाज इट। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। एंड ऑल्सो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे चटपटी स्टोरीज़ हैं, इससे भी ज़्यादा, ये तो आई थिंक कुछ भी नहीं थी, इससे भी ज़्यादा बहुत क्यूट स्टोरीज़ हैं, क्यूट एंड चटपटी स्टोरीज़, जो मैं और भी वीडियोस में रिकॉर्ड करूँगी। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना।
अगर अच्छा लगा हो और सुनना चाहते हो तो मुझे बताना, तो मैं और भी शेयर करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, बाकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा चटपटी हैं, बहुत मसालेदार हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड और भी बताना अगर आपको कोई मुझे सजेशन देना हो, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड अच्छी लगी हो वीडियो या मेरी स्टोरी तो एक लाइक कर देना। नहीं, अगर आपका मन है तो कर देना, नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।